कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकर पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लड़की जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़े गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन दिखाकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिन में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसके अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक नया रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा के पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वो जानती थी कि वो लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़का का नाम राजा था। राजा काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वालों भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता का जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता के सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटा जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यार था। पोता पकड़ ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसे भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वो मायके जाने की जिद कर बैठी। राजा को बहुत काम था, लेकिन वो फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गया। कविता, राजा और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी। काफी दिनों के इलाज के बाद राजा और राहुल तो ठीक तो हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने से आते रहे। फिर कभी खबर फोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी है। धीरे धीरे ये सिलसिला कभी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत कम है। अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजा भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसके वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजा उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा मायके। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी। कविता को लगा कि वो 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिन बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुआ। खाने में सब कुछ कविता के पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाइयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के बाद जब वो करवट बदलने लगी तो उसे पता चला उसके बैग बहुत भरा हुआ था। बस कविता सब समझ गया। बस बहुत उदास हो गया। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वो लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजा कब आ रहा है, उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी
कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुना देती, वो डाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदानी टूट गई। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ गया था। उन्होंने राजा को खुद से ही फोन कर दिया। राजा कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद नहीं थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वो अब बोझ बन चुकी थी। राजा के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंप गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरत का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ी बिताई लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बहू, सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी।